बड़ी सुंदर पंक्ति में लिखा है कवि ने। और महाराज किन हंसों की बात हो रही है। जब मनुष्य इस दुनिया से जाएगा न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा, और खाली हाथ आया प्यारे खाली हाथ जाएगा। इंसान की केवल दुनिया में महाराज रह जाती है तो वो है अच्छाइयां और बुराइयां, बल्कि ये सब वो माया जहाँ को नहीं रह जाए वो महाराज कहना है। एक दिन उड़े ताल के अंसर फेरे कन्हैया लाल की। तो मेरे भैया श्री सूत देव जी समझाते हैं सोन का दृश्य। आज दूत ने जाकर के भक्त जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि भैया महाराज दुर्योधन ने आपको बड़ी सभा में बुलाया है। आज धर्मराज ने कहा कि हमें दुर्योधन ने बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे। और महाराज युधिष्ठिर ने महाराज पल की देर नहीं की। आज अपने भाइयों को लेकर के द्रौपदी सहित आज
जिस समय मैया कुंती को दादा पलकी में बिठा करके आज पांचों पांडवा महाराज चले हैं और पांचों पांडवा भक्तों जिस समय चले हैं तो मैया कुंती को भक्तों गांधार के पास में जाकर के रोका है और मैया द्रौपदी जो दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति और भानुमति के पास में जाकर के मैया द्रौपदी को रोका है। पांचों पांडवों को आज जाकर के दुर्योधन ने उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म ने कहा पांडवों को देख करके बेटा तुम यहाँ आए तो हो लेकिन तुम यहाँ अच्छे के लिए नहीं आए, क्योंकि अभी आप चांडाल चौकड़ी में यहाँ फंसने वाले हो। आज भक्तों पांचों पांडवों को महाराज विश्व देखा है तो दुर्योधन ने कहा, सगुनी कहने लगा कि आज हमारे भांजे बड़े दिन के बाद एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कोई खेल हो जाए। जवाब दिया, भैया क्या खेलोगे? बोले जुआ का खेल खेलेंगे। धर्मराज कहने लगे, रे नाना जुआ खेलने वाले तो अपराधी होते। जवाब दिया, अपराधी तो वो होते जो सचमुच का जुआ खेलते हो और हम लोग तो जुट्टन खेलेंगे, जुट्टन। तो दुर्योधन और एक तरफ महाराज सगुनी को बिठा दिया और दूसरी तरफ आज धर्मराज को बिठा दिया। पहली बार में महाराज धर्मराज ने जो मड़ियों का जो खजाना था वो दाव पर दिया है, लेकिन महाराज हुआ ऐसा कि आज धर्मराज वो मड़ियों का खजाना भी भक्तों हार जाते हैं। और जब मड़ियों को खजाना जिस समय हार जाते हैं, क्रोध में आकर के धर्मराज ने भक्तों अपने इंद्रप्रस्थ को रख दिया है, लेकिन महाराज छल के फांसे जो गिराए हैं सगुनी ने तो इंद्रप्रस्थ को भी भक्तों हार जाते हैं। लेकिन कहते ही महाराज जुआ खेलने वाले व्यक्ति के अंदर ये लत लगी रहती है कि अब आए तो अब की बाजी में तो जरूर आ जाएगा और तब तक महाराज वो सब कुछ हारता जाता है, क्योंकि उसके अंदर महाराज अंतिम सांस तक उसको आस रहती है कि शायद अब नहीं तो अब की बारी में हम जीत जा सकते हैं। और लेकिन महाराज तब तक वो सब कुछ हारता जाता है। क्रोध में आकर के महाराज अपने भाइयों को रोक दिया, लेकिन भाइयों को भी भक्तों हार जाते हैं। अब धर्मराज ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा तो बचा नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि भैया एक चीज तुम्हारे पास बड़ी अमूल्य है और वो है तुम्हारी अर्धांगिनी द्रौपदी। अरे वो किस काम में आएगी? तो महाराज जुआ खेलने वाला व्यक्ति जब सब कुछ दादा हार जाए तो उसे क्रोध बहुत आता है और क्रोध में आकर के धर्मराज ने महाराज द्रौपदी को भी दाव पर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि महाराज द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि अरे भैया दुशासन वो समय हम आज तक नहीं भूले जिस समय रानी द्रौपदी ने हमसे अंधे का पुत्र अंधा का था। आज हम इतने अंधों के बीच में केवल वो एक आखिर बारी आएगी और जाओ जाकर के उस पांचाली द्रौपदी को सभा में खींचते हुए लाओ। आज दुशासन महाराज जिस समय चला है
और दुशासन ने आज मैया द्रौपदी भक्तों भानुमति के शयन कक्ष में दादा सो रही थी। मैया ने दुशासन को देखा तो घबरा करके उठी और जवाब दिया, दुशासन तुम, हमें लगता है कि आपको बड़े और छोटे का आदर सम्मान करना नहीं आता, क्योंकि आप किसी की अनुमति के बिना उसके रूप में प्रवेश नहीं कर सकते। दुशासन ने कहा कि द्रौपदी दासियों से कभी अनुमति नहीं ली जाती है। मैया कहने लगी, हमें दासी बता रहे हो? अरे मैं दासी नहीं, इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ। जवाब दिया, तुम महारानी थी लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे 5 पति तुम्हें जुआ में हार चुके हैं और मेरे भैया ने तुम्हें आज सभा में बुलाया है। तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, रे दुशासन जा